हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चलाए रखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ की, ठीक है। और हमने छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। जिसे बच्चे ने नहीं देखे तो भाई मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्रगतिवाद की स्टार्ट, ठीक है। प्रगतिवाद को स्टार्ट करेंगे और 3 क्लास में क्या प्रगतिवाद के सभी क्वेश्चन आंसर हमारे क्लास हो जाएंगे। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियाँ किसकी है। तो ये पूछा गया, जो पंक्तियाँ हैं ये भी कौन से कवि की है। तो रामविलास शर्मा की है, रागे राघव की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है या नागार्जुन की है। तो भाई ये पंक्तियाँ नागार्जुन जी की रहेगी, यानी सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। सी आंसर ठीक है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बदलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यह कविता प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन की है भाई, ठीक है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। कौन भाई? नागार्जुन। जो नागार्जुन जी थे वो संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविता लिखते थे। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। नागार्जुन की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाले 1959 में, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1971 में, हजार हजार बाहों वाले 1981 में और तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी में। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई। और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं नागार्जुन की। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लगाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। तो ये पंक्तियाँ भी नागार्जुन जी के जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। तो ये भी नागार्जुन जी की पंक्ति रहेगी और ये प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। तो इनमें से भी कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है जो नागार्जुन का नहीं है, ठीक है। हमने ऊपर भी देखा है, देखो युग की गंगा, यही क्या है, ये नागार्जुन का नहीं है। हमने देखा ऊपर, युग की गंगा जो है नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है। युगधारा नागार्जुन का है। प्यासी पथराई आंखें इनका, तुमने कहा था, ये भी काव्य संग्रह नागार्जुन का। तो युग की गंगा नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। युग की गंगा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, बल्कि यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है भाई। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। नींद के बादल 1947 में प्रकाशित हुई, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, आग का आईना 1970 ईस्वी में, गुल मेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979 में, बम्बई का रक्त स्नान 1981 में, हे मेरी तुम 1981 में, मार प्यार की थापे 1981 में, बोले बोल अबोल 1985 की ये रचनाएं रहेंगी। केदारनाथ अग्रवाल की ये रचनाएं हैं भाई। नागार्जुन की रचनाएं देख लेते हैं। युगधारा 1953, सतरंगे पंख वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाले 1981 में, पुरानी जूतियों का कोर्स 1983 में। और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है नागार्जुन की भी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। ठीक है, जो प्रगतिवाद आंदोलन है इसमें जो सैनिक रूप है इसका उल्लेख कौन से साहित्यकार ने किया है। तो प्रेमचंद ने किया है, मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने या नागार्जुन ने। तो भाई मुक्तिबोध ने किया है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने किया है। समानतः यह कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवाद कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है भी प्रगतिवाद, यहाँ पे इसकी परिभाषा आ गई है। समानतः यह कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर
जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसको क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद काव्य कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया भाई। ठीक है, प्रगतिवाद एक दृष्टि किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना रहेगी 1942 की ये। ठीक है, और इसमें क्या है? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? क्या भाई तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, ये हमें बताना है। तो नागार्जुन के, शमशेर बहादुर की है, केदारनाथ अग्रवाल के, त्रिलोचन की। तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन की रचना रहेगी। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है। क्या है भाई? कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ तथा निधन दिसंबर 2007 ईस्वी को गाजियाबाद में हुआ था। ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जीने की कला, ये भी एक क्या है? कविता संग्रह है। देश काल कहानी संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता का प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ठीक है, जो भाई त्रिलोचन शास्त्री हैं, इनको प्रगतिशील त्रय में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री क्या है? प्रगतिशील त्रय में गिने जाते हैं। आपको ध्यान रखने हैं, 3 स्तंभ है प्रगतिवाद के। ठीक है, प्रगतिशील नाम दिया गया है इनको, और नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिशील त्रय में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आधार और अति रचना, या वर्ग संघर्ष, या प्रतिनिधि पात्र, या यांत्रिक भौतिकवाद। तो यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। डी आंसर ठीक है इस क्वेश्चन का। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष तथा प्रगतिशील पात्र मार्क्सवाद चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य बताने हैं। ठीक है, बादल को घिरते देखा है, इसके संबंध में जो सही तथ्य यानी जो सही है वो हमें बताना है। तो पहला, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। तो ये क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है बादल को घिरते देखा में। आगे देखते हैं। दूसरा है, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रस्तुत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया भाई। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है भाई। बिल्कुल ठीक है। 2 और 4 बिल्कुल ठीक है। 2 और 4 बिल्कुल ठीक है, और 2 और 4 डी ऑप्शन में है। डी आंसर ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। डी आंसर ठीक है। बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रस्तुत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। क्या कहा भी? बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है, ध्यान रखना है। और प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष भी नागार्जुन ही जी कहे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। जो नागार्जुन जी हैं, बाबा नागार्जुन जी हैं, इनको हिंदी साहित्य का, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है, ध्यान रखना है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नगन गाछ, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। पत्रहीन नगन गाछ रचना किसकी है? तो नागार्जुन की है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया काव्य है? तो ये मैथिली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। शीर्षक से काव्य लिखा, इसमें 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई।
ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, यानी मूल नाम क्या है, वेदनाथ मिश्र है। और संस्कृत और मैथिली में नागार्जुन जी किस उपनाम से कविताएं लिखते थे, तो यात्री नाम से लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है भाई, नींद के बादल जो काव्य संग्रह इसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो नागार्जुन है, अज्ञे है, भवानी प्रसाद मिश्र है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी रहेंगे नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। नींद के बादल 1947 ईस्वी में प्रकाशित केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है। युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी में, अपूर्वा 1984 ईस्वी में, जो सिलाई तोड़ते हैं 1985 ईस्वी में इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा 1953 ईस्वी में, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में, प्यासी पथराया की 1962 ईस्वी आदि ये इनकी ही रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है। वह चिड़िया जो, ठीक है, कविता के रचयिता कौन है, तो कुंवर नारायण है, सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो केदारनाथ अग्रवाल रहेंगे वह चिड़िया जो। व्याख्या में देखते हैं, डी आंसर ठीक है। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा 1947 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी में, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी में, अपूर्वा 1984 ईस्वी में, पुष्पदीप 1994 ईस्वी में। भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र आदि। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं युगवाणी 1939 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, ग्रंथि 1920 में, गुंजन 1932 में, ग्राम्य 1940 में। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में, परिवेश हम तुम 1961 में, हाशिए के बहाने 2009 ईस्वी में, कविता के बहाने 1993 में, इन दिनों 2002 में। अगला क्वेश्चन है, कितना सौभाग्यशाली है यह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में हुआ है। तो किन दो नदियों के संदर्भ में हुआ, भाई ये एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन ने अपनी रचना हिमालय की बेटियां, किसकी रचना है, हिमालय की बेटियां नागार्जुन की में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत की है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, वेदनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाले 1959 में, भस्मांकुर 1971 में, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में, पुराने जूतियों का कोर्स 1983 ईस्वी आदि में। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो कौन सी है भाई मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा, नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद है भाई, डी आंसर ठीक रहेगा। डी आंसर ठीक है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा प्रगतिवाद है। सन 1935 ईस्वी में पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की है और कहाँ की थी, तो पेरिस में तो की गई थी और E.M. फोस्टर ने की थी, ध्यान रखना है। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1995 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। कौन थे जो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र थे, आपको ध्यान रखना है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है।
राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, प्रगतिवाद है। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो किस कवि का वास्तविक नाम है भाई? ऊपर 2-3 बार आ चुका है, नागार्जुन का है। सी आंसर ठीक है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदांत मिश्र है, वेदनाथ मिश्र भाई। गांव में इन्हें ढक्कन मिश्री नाम से बुलाते थे। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाले 1959 में, तुमने कहा था 1980 में, प्यासी पतरा याकी 1962 ईस्वी में, भस्माकुर 1971 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी में। प्रमुख कवि और उनके उपनाम और वास्तविक नाम। धूमिल सुदामा पांडे का वास्तविक नाम भाई, धूमिल का वास्तविक नाम क्या? सुदामा पांडे। मुक्तिबोध का गजानंद माधव। त्रिलोचन का वासुदेव सिंह भाई। और नागार्जुन का क्या है? वेदनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ? क्या भी आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य कृतियाँ है? तो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियाँ रहेगी। व्याख्या में देखते हैं। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियाँ है। उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित काव्य संग्रह है हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते अपूर्वा आदि केदारनाथ अग्रवाल की ही रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? भाई इनमें से जो असत्य यानी जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं कौन सा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। देखते हैं इसको। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवाद साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, बिल्कुल है भैया। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो भाई इसमें गलत पूछा था, गलत कौन सा? बी गलत है भाई। तो अपना बी आंसर ठीक रहेगा क्योंकि गलत पूछा है। बी आंसर ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, यह कथन असत्य है, जबकि मार्क्सवाद के बारे में सत्य कथन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका अवधारणा के साथ सर्जन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल कब माना है? तो कब माना डॉक्टर नगेंद्र ने जो माना वो पूछा है। तो सन 1936 ईस्वी को माना प्रगतिवाद का आरंभ माना है भाई। आंसर है बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 ईस्वी को माना है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म सन 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरोली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रागे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना? तो सुमित्रानंदन पंत की कृति जो युगवाणी इसको खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना? तो बच्चन सिंह ने माना है। अगला क्वेश्चन है, कामाध्यात्मक की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? ठीक है, तो किस रचना में उठाई गई? आत्मजयी में, संशय के एक रात में, उर्वशी में, कनुप्रिया में। तो उर्वशी में उठाई गई है कामाध्यात्मक की समस्या भी। व्याख्या देख लेते हैं भाई।
काम अध्यात्मक की समस्या रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी में उठाई गई है, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण के कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? क्या भी निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? तो क्या है इसके वक्तव्य का तात्पर्य देखते हैं। अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। बिल्कुल ठीक है, डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। उपयुक्त पंक्ति नागार्जुन के बादल को घिरते देखा से रचना से ली गई है भाई। अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता संग्रह? तो केदारनाथ अग्रवाल का है भाई कविता संग्रह। डी आंसर ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी की रचना है। कविता संग्रह प्रगतिवादी के कवि केदारनाथ अग्रवाल का है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। शुरुआती दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे। ठीक है, जो केदारनाथ अग्रवाल शुरुआती दिनों में भी बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह युग की गंगा 1947 में, नींद के बाद 1947 में, आग का आईना 1970 ईस्वी में, अपूर्वा 1984 में तथा सिलाई तोड़ते हैं 1985 में। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? वेदनाथ मिश्र था। बी आंसर ठीक है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचना की। ठीक है, हिंदी साहित्य में तो नागार्जुन नाम से रचनाएं की और मैथिली में यात्री उपनाम से की गई। काशी में रहते हुए उन्होंने वैद्य उपनाम से भी रचनाएं लिखी थी। ठीक है, काशी में रहते हुए जो नागार्जुन जी हैं ने वेद्य उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोर्स, रत्नगर्भा, अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने आदि। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई शिव मंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि है। क्या भाई शिव मंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि है? बिल्कुल ठीक है। जो गलत है वो बताना है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आक्रोश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कविता ने हानिकारक बताया है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि गलत पूछा ना, तो सी आंसर ठीक रहेगा, यानी गलत यही है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कविताओं की पूर्ण सहानुभूति है। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर गलत है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। उपयुक्त कथन सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद का मुख्य आधार है और मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। शेष विकल्प क्या है? सही कथन है सभी का। स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं इसको। स्थापना है ए में, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन है। ठीक है, जो प्रगतिवाद है ये सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन है। बिल्कुल गलत है। तर्क है आर में है, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य है। ये बिल्कुल ठीक है। तो भाई ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत है और आर सही है, तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह स्थापना सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद सन 1936 ईस्वी में से लेकर सन 1942 ईस्वी तक समाजवादी यथार्थवादी प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, समाज सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीयता आदि भावना विशेषताओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। तर्क आर, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इस उद्देश्य का प्रगतिवाद के संदर्भ में सही तर्क है। 1935 ईस्वी में
E.M. फास्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, नागार्जुन युगधारा बिल्कुल है। शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, वीणा इनकी नहीं है भाई, ठीक है, वीणा इनकी रचना नहीं है, ठीक है, तो गलत पूछा था, गलत भी है। त्रिलोचन की धरती है बिल्कुल ठीक, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा है, तो बी आंसर ठीक है, यानी गलत है। शिवमंगल सिंह सुमन की वीणा नहीं है, स्मृत्यानंद पंत की रचना रहेगी वीणा, बी आंसर ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन वीणा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, क्योंकि वीणा स्मृत्यानंद पंत की 1927 ईस्वी में प्रकाशित रचना, जबकि शेष अन्य सभी विकल्प और रचनाकार बिल्कुल सही है। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय संजय, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ठीक है, इनमें से भी कौन सी ऐसी विशेषता जो प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता या श्रम में सौंदर्य। तो कल्पना प्रवणता ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं भाई, दिए गए विकल्पों में कल्पना प्रवणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषता है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई से क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई इसको क्या कहा जाता है? तो उसको नई कविता कहा जाता है, ठीक है, प्रयोगवाद के बाद पूछा गया है। एक क्वेश्चन प्रयोगवाद का भी आ गया इसमें। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई इसको नई कविता कहा जाता है। नई कविता का नाम अज्ञे द्वारा प्रद है। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे भी, ठीक है, जो अज्ञे जी है वही क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता। तो किसकी रचना है? तो ये धूमिल जी की रचना रहेगी। पंक्तियां हैं भी धूमिल जी की। आंसर ये बिल्कुल ठीक है, दी गई पंक्तियां, न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता, ये धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता संग्रह संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी ही रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो इनमें से ये बताना भी कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। तो देखते हैं कौन से नहीं है। तो व्यष्टि चेतना ये तो बिल्कुल है, यथार्थ चेतना बिल्कुल नहीं है, इतिहास बोध बिल्कुल नहीं है, एकेश्वरवाद ये भी बिल्कुल है। तो 1 और 4 प्रगतिवाद के मूल्य बिल्कुल नहीं है, तो सही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। ये प्रगतिवाद के मूल्य नहीं है, इतिहास बोध भी है, यथार्थ चेतना भी है, तो ये आंसर ठीक है 1 और 4। व्यष्टि चेतना और एकेश्वर प्रगतिवाद मूल्य नहीं है। यथार्थ चेतना साहित्य बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियां शोषित की दीनता का चित्रण, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आंध्र प्रगतिवादी नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या नरेंद्र शर्मा। तो देखो भाई नरेंद्र शर्मा यही है, तो डी आंसर ठीक रहेगा। वैसे अपना व्याख्या में भी देख लेते हैं, नरेंद्र शर्मा आध्यात्मिक प्रगतिवादी कवि नहीं रहे हैं, व्यक्तिवादी कवि है भाई ये नरेंद्र शर्मा। प्रेम और मस्ती का काव्य इन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, मिट्टी और फूल, रक्तचंदन, अग्निशय। जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा आध्यात्मिक प्रगतिवादी कवि है। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि होने के कारण आयोग ने इसका उत्तर भी कुछ नहीं माना था, सबको नंबर दे दिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है गलत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भाई? प्रगतिवादी कथन इसमें से कौन सा गलत है? काव्य के विषय में, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है?
तो इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव था, बिल्कुल था भाई। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति थी, बिल्कुल थी। आगे देखते हैं। इसमें धार्मिक भावना का विशेष आदर था, बिल्कुल नहीं था भाई। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो इसने गलत पूछा था, ठीक है, तो सी बिल्कुल ठीक है, सी आंसर ठीक रहेगा। व्याख्या देखें तो प्रगतिवादी काव्य के विषय में धार्मिक भावना का विशेष आदर था, यह कथन बिल्कुल गलत है। इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव था, बिल्कुल ठीक है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति थी, ये भी ठीक है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया था, ये सभी कथन प्रगतिवाद के विषय में सही है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? तो भाई कौन सा ऐसा प्रगतिवादी कवि है जिसने सीता पर खंड काव्य रचना की है? तो कौन से हैं? नागार्जुन जी हैं। कौन है? नागार्जुन जी रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नामक से खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखवाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें आदि। शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, सुकून की तलाश आदि। युग की गंगा नदी, नींद के बादल, ठीक है, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पूर्वा आदि कृतियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन आदि कृतियाँ शिव मंगल सिंह सुमन की है भाई। धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन की रचनाएं रही। अगला क्वेश्चन फिर स्थापना और तर्क का क्वेश्चन है भाई, इसको देखते हैं हम। स्थापना है प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, बिल्कुल ठीक है भाई, थी। तर्क देखते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था, बिल्कुल ठीक है। तो ए और दो दोनों ही सही हैं, ये आंसर ठीक रहेगा अपना। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। प्रस्तुत स्थापना व तर्क दोनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को दी गई थी भाई। ठीक है, प्रगतिवाद में क्या था? निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई थी, और प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को दी थी भाई प्रधानता। तो सी आंसर ठीक रहेगा। प्रयोगवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई थी, जबकि प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई थी। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और इस क्लास का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।